मेरी ओपीडी में अक्सर पेशेंट्स आते हैं बैक एक लेकर। यंग पेशेंट्स होते हैं वो, और जब उनको डायग्नोस किया जाता है तो उनको स्लिप डिस्क होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्लिप डिस्क होता क्या है। हमारी स्पाइन में वर्टिब्राज होती हैं। वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारे स्पाइन को बनाती है, और हर रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है। डिस्क यानी कि वो एक स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। पेरिफेरल पार्ट होता है वो टफ होता है, और जो सेंट्रल पार्ट होता है वो थोड़ा सा जेली लाइक होता है, और कभी कभी वो लिक्विड भी होता है यंग पेशेंट्स में। अगर पेशेंट का ओवरवेट है पेशेंट, और या फिर उसने कोई वजन उठा लिया है, मसल्स वीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है वो कंप्रेस हो जाती है, और कंप्रेस होने के बाद जो पेरिफेरल पार्ट, जो टफ पार्ट होता है, वहाँ पे हल्का सा टियर हुआ, और जो सेंट्रल पार्ट का जो मटेरियल है वो बाहर निकल कर आ जाए। बाहर निकल कर आया, और वहाँ नर्व जारी होती है, नर्व्स उनको वो कंप्रेस करता है। शुरुआत में तो केमिकल न्यूराइटिस होता है, तो उस वक्त सीवियर पेन होता है, वो रेडिएट करता है पेन। इस पेन की वजह से पेशेंट की चाल बदल जाती है, पेशेंट को मूव करने में दिक्कत होती है। तो केमिकल न्यूराइटिस के बाद, जब केमिकल न्यूराइटिस जब सबसाइड हो जाता है, तो डिस्क जो होती है मैकेनिकली भी बाहर आती है, तो वो नर्व का जो एरिया होता है उसको कंप्रोमाइज कर देती है, नर्व को डायरेक्ट मैकेनिकल कंप्रेशन करती है, उसकी वजह से भी दर्द होता है। तो ये सारी वजह है कि नर्व कंप्रेशन क्यों होता है, और ये खासतौर से यंग पेशेंट्स में होता है। तो यही जो सेंट्रल पार्ट होता है डिस्क का, जो बाहर निकल के आता है, और नर्व को पहले केमिकल न्यूराइटिस होती है, और साथ ही साथ उसका मैकेनिकल कंप्रेशन भी होता है, तो वो बाहर निकल के आती है और नर्व को कंप्रेस करती है। इसी चीज को बोलते हैं स्लिप डिस्क। सो टू नो द ट्रीटमेंट ऑफ द स्लिप डिस्क, डोंट फॉरगेट टू चेक माय नेक्स्ट वीडियो।